आधी रात के समय जब मैं अपने कमरे में आराम करने की कोशिश कर रही थी, अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। यह अंदाजा लगाना आसान था कि यह मेरे ससुराल के बुजुर्ग रामजी होंगे, क्योंकि घर में उस समय और कोई नहीं था। मैंने दरवाजा खोला और रामजी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, बहू मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरी थोड़ी मालिश कर दो तो शायद आराम मिलेगा। उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था और उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए मैंने बिना कुछ सवाल किए उन्हें अपने कमरे में लिटा दिया। तेल लाना मैं भूल गई थी, लेकिन सोचा कि उनकी तकलीफ को कम करने के लिए धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दूं। जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने देखा कि रामजी की नजरें मुझ पर कुछ अजीब ढंग से टिकी हुई थी। यह अनुभव मुझे असहज कर रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद यह सिर्फ उनकी उम्र और दर्द के कारण हो, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही था। इससे पहले कि रामजी की नजरें और उनके इरादे साफ होते, मेरी यादें अतीत में जाने लगी। शादी से पहले अमन और मेरी दोस्ती बहुत गहरी थी। हम दोनों कॉलेज में मिले थे और धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। अमन हमेशा मेरे लिए खास था। मुझे याद है जब उसने पहली बार अपने दिल की बात मुझसे कही थी। मैं भी उसे बहुत पसंद करने लगी थी। कुछ साल बाद हमने शादी का फैसला किया। पिताजी को मनाना आसान नहीं था, लेकिन अमन की सादगी और ईमानदारी ने उन्हें भी प्रभावित किया। शादी के पहले कुछ महीने मेरे जीवन के सबसे सुनहरे पल थे। अमन और मैं हर छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का साथ देते थे। हम साथ मिलकर घर सजाते, खाना बनाते और छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढते। फिर जिंदगी ने करवट ली। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन भी आया जब अमन को अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। अमन के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खालीपन आ गई थी। मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन मन कहीं न कहीं बेचैन ही रहता। अमन का प्यार और उसकी मौजूदगी मुझे बहुत याद आने लगी थी। अमन की गैर मौजूदगी में घर में रामजी का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा। पहले तो उन्होंने मुझसे सामान्य बातें करना शुरू किया, लेकिन फिर उनके बात करने का लहजा धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी नजरें मुझ पर रुक रुक कर टिकी रहती थी और कभी कभी उनकी बातें मुझे असहज महसूस करवाने लगी थी। एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, रामजी अचानक वहां आ गए और बिना कोई बात किए मेरे करीब आने लगे। उनकी हरकतों से मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा और जल्दी से अपना काम खत्म कर बाहर निकल आई। उस दिन के बाद से मैंने महसूस किया कि रामजी का रवैया बदल गया था और वो बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते थे। अमन से मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी व्यस्तता और दूर होने के कारण मैंने यह बातें कभी खुलकर नहीं कही। मुझे डर था कि कहीं घर में कोई विवाद न हो जाए। मैं एक मुश्किल परिस्थिति में थी। फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेली थी, रामजी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने पहले दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उनकी आवाज में इतनी बेचैनी और दर्द था कि मुझे मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। वह बाथरूम में गिरने की बात कर रहे थे और कमर में दर्द का बहाना बना रहे थे। मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और धीरे धीरे उनकी मालिश शुरू की, लेकिन इस बार उनकी नजरें मुझे लगातार असहज कर रही थी। जैसे ही मैंने यह महसूस किया, मैं तुरंत उठ खड़ी हुई और उन्हें कहा, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये मालिश से ठीक नहीं होगा। यह कहकर मैं बाहर चली गई और उस रात मैंने फैसला किया कि अब और चुप नहीं रहूंगी। अगले दिन मैंने अमन को फोन किया और सारा सच उसे बता दिया। अमन पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसने मुझे दिलासा दिया कि वह जल्द ही वापस आकर इस मामले को सुलझाएगा। अमन के लौटने के बाद घर में तनाव बढ़ गया। उसने अपने पिता से सीधे बात की और उनका रवैया देखकर यह साफ हो गया कि मेरी बातें झूठ नहीं थी। अमन ने तुरंत फैसला किया कि हम इस घर को छोड़ देंगे और अलग रहने लगेंगे। इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, सच बोलने और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का साहस हमेशा होना चाहिए।
अमन के साथ घर छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। हमने एक छोटा सा लेकिन सुकून भरा घर किराए पर लिया, जहां कोई अजीब नजरें या असहज महसूस करवाने वाली बातें नहीं थी। अमन ने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया और यह देखकर मुझे यकीन हुआ कि प्यार सिर्फ अच्छे समय में साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ देना असली प्यार है। शुरुआत में हमें नए घर में थोड़ा वक्त लगा खुद को व्यवस्थित करने में। अमन ने अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच मेरे साथ समय बिताने की पूरी कोशिश की। हमने फिर से उन छोटे छोटे पलों को जीना शुरू किया जो पहले शादी के शुरुआती दिनों में होते थे। हम एक साथ खाना बनाते, घर सजाते और शाम को छत पर बैठकर एक दूसरे से बातें करते। लेकिन अतीत के जख्म जल्दी नहीं भरते। मैं अब भी कभी कभी रात में जाग जाती, डर और बेचैनी से घिरी। राम जी के व्यवहार ने मेरे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई थी और उससे उबरने में वक्त लग रहा था। अमन समझता था कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ और उसने मुझे पूरा वक्त दिया खुद को संभालने का। उसने मुझे यह भी सुझाव दिया कि मैं किसी थेरेपिस्ट से मिलूं ताकि अपने मन की उलझनों को सुलझा सकूं। थेरेपी के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर दबी हुई भावनाओं को बाहर लाने की जरूरत थी। धीरे धीरे मैं अपने डर और चिंता से उबरने लगी। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन हर सत्र के बाद मुझे एक नई शक्ति और आत्मविश्वास मिलता था। अमन इस पूरी प्रक्रिया में मेरे साथ खड़ा रहा और उसकी यह समझदारी और धैर्य ने मेरे दिल में उसके प्रति प्यार और सम्मान और भी बढ़ा दिया। कुछ महीने बाद एक दिन अमन ने मुझसे कहा, हमेशा किसी न किसी के लिए जीते रहे हैं, अब वक्त है कि तुम अपने लिए कुछ करो। उसकी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पुरानी हॉबी पेंटिंग को फिर से शुरू करूंगी। पेंटिंग मुझे हमेशा से सुकून देती थी और इस वक्त मुझे यही चाहिए था। धीरे धीरे मैंने पेंटिंग शुरू की और अपने काम में इतना खो गई कि वक्त का पता ही नहीं चलता था। कुछ ही महीनों में मेरी कला को पहचान मिलने लगी। मैंने स्थानीय आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी भी लगाई और यह मेरे लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। अमन ने इस पूरे सफर में मेरा साथ दिया और जब मेरी पेंटिंग्स को सराहा जाने लगा तो उसने मुझसे कहा, देखो मैंने कहा था न, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। अमन और मैं अब एक नई जिंदगी जी रहे थे जिसमें हमारे बीच की समझदारी और प्यार और भी गहरा हो गया था। जो अनुभव हमने झेला था उसने हमें और भी मजबूत बनाया। मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया था और एक बार फिर से अपने जीवन में खुशियां तलाशना शुरू कर दी थी। कहानी का यह मोड़ हमें यह सिखाता है कि चाहे जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आए, अगर आपके पास सच्चे रिश्ते और अपने आत्मसम्मान का ख्याल हो तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। समय बीतता गया और जीवन ने फिर से एक संतुलन पा लिया। अमन और मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से खुशियां तलाशने लगे थे। पेंटिंग्स के जरिए मेरा आत्मविश्वास वापस लौट आया था और अमन की नौकरी भी स्थिर थी। लेकिन इस बीच एक और बड़ा बदलाव हमारे जीवन में दस्तक देने वाला था। कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ नया और अनोखा बदलाव हो रहा है। डॉक्टर के पास जाने पर हमें पता चला कि मैं मां बनने वाली थी। यह खबर सुनकर मैं और अमन दोनों बेहद खुश हुए। इस खबर ने हमारे जीवन में एक नई रोशनी भर दी थी। हम दोनों ने बच्चे के आने की तैयारियों में लग गए। अमन की देखभाल और प्यार इस दौर में और भी गहरा हो गया। वह हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखता था और जब कभी मुझे थकान महसूस होती या डर लगता तो वह मुझे अपने साथ लेटा कर मेरे डर को दूर करने की कोशिश करता था। हम दोनों मिलकर बच्चे के आने का इंतजार करने लगे और इस नए सफर ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। एक दिन जब हम दोनों घर सजाने में लगे थे, अमन ने अचानक मुझे कहा, सोचो जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हम उसे क्या सिखाएंगे। मैं मुस्कुराई और कहा, उसे सिखाएंगे कि आत्मसम्मान और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। अमन ने मेरी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। इस बीच अमन के परिवार से भी संपर्क बना रहा, लेकिन राम जी की घटना के बाद हमारा उनके साथ रहना मुश्किल था।
अमन ने अपने पिता से दूरी बना ली थी, लेकिन वह कभी उनके प्रति असम्मान नहीं दिखाता था। परिवार के बाकी सदस्य हमें मिलने आते थे और धीरे धीरे रिश्तों में कुछ सहजता लौट आई थी। हालांकि रामजी से हमारा कोई सीधा संपर्क नहीं था और यह हमारे लिए सबसे सही फैसला था। जैसे जैसे मेरा प्रेगनेंसी का समय नजदीक आता गया, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। अमन ने अपनी नौकरी से थोड़ी छुट्टी ले ली ताकि वह मेरे साथ ज्यादा समय बिता सके। हम साथ मिलकर बच्चे के लिए कमरे की तैयारी करने लगे। एक छोटे से पालने से लेकर प्यारे खिलौने तक हर छोटी चीज हमारे लिए खास थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमारे घर एक नन्हा सा मेहमान आया। वह पल अविस्मरणीय था। जैसे ही मैंने अपने बच्चे को पहली बार गोद में लिया, मेरी सारी तकलीफें और डर कहीं गायब हो गए। अमन की आंखों में भी खुशी के आंसू थे और हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो बिना कुछ कहे ही सब समझ गए, हमारी जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी। बच्चे के आने के बाद हमारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और जिम्मेदारी आ गई थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन अमन और मैं साथ मिलकर हर चीज का सामना कर रहे थे। यह सफर हमारे रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत कर रहा था। अब हम अपने बच्चे को सिखाने लगे कि जिंदगी में सच्चाई, आत्मसम्मान और प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। हम अपने अतीत से मिली सीख को उसे जीवन में उतारने की कोशिश करते। और सबसे खास बात यह थी कि अब हमारे पास एक ऐसा परिवार था जो कठिनाइयों से गुजरकर और भी मजबूत हुआ था। जिंदगी हमें कई तरह के इम्तिहान देती है, लेकिन अगर प्यार, समर्थन और आत्मसम्मान आपके पास है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बच्चे के आने के बाद हमारी जिंदगी में न सिर्फ नई जिम्मेदारियां आईं, बल्कि ढेर सारी खुशियां भी आईं। हम दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत हो गया था। हर सुबह हमारे बच्चे की मुस्कान देखकर सारी थकान गायब हो जाती थी। अमन और मैंने मिलकर अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया था, जहां हमारे परिवार की हर छोटी बड़ी बात हमें सिखाती थी कि जीवन में रिश्तों की कितनी अहमियत होती है। हमारा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसके साथ समय बिताना हमारे लिए सबसे सुखद अनुभव था। अमन हमेशा उसकी पढ़ाई और खेलकूद में दिलचस्पी लेता था और मैं उसे कला और संस्कृति से परिचित कराने की कोशिश करती। हमारे घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता था और हर दिन नई सीख और चुनौतियां लेकर आता था। हम अपने बेटे के साथ खेलते, उसे कहानियां सुनाते और उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों के महत्व के बारे में सिखाते। कुछ साल बीतने के बाद मेरी पेंटिंग्स ने और भी पहचान पाई। मैंने कई प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया और धीरे धीरे मेरा नाम एक सफल कलाकार के रूप में पहचाना जाने लगा। यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और इस सफर में अमन का समर्थन हमेशा मेरे साथ रहा। उसने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं अपनी कला को आगे बढ़ाऊं और अपने सपनों को पूरा करूं। उसकी यही बात मुझे बार बार याद दिलाती थी कि एक सच्चा साथी वही होता है जो आपको न सिर्फ मुश्किल वक्त में संभाले, बल्कि आपके सपनों को भी जीने का हौसला दे। इस बीच अमन ने भी अपने करियर में उन्नति की। उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने क्षेत्र में एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बन गया। हम दोनों ने मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया और धीरे धीरे हमने अपना खुद का घर खरीदने का सपना पूरा किया। नया घर हमारे लिए एक नई शुरुआत थी, जहां हमने अपने बेटे के साथ नई यादें बनाई। परिवार के बाकी सदस्यों से भी अब हमारे संबंध सामान्य हो गए थे। हालांकि रामजी से हमारा सीधा संपर्क नहीं था, लेकिन हमने किसी भी कड़वाहट को पीछे छोड़ दिया था। अमन ने अपने परिवार की मदद करना कभी बंद नहीं किया, लेकिन अब वह इस बात का ध्यान रखता था कि हमारे जीवन में कोई नकारात्मकता न आए। उसने अपने पिता से दूर रहकर भी उनके प्रति सम्मान बनाए रखा, जो उसकी समझदारी और परिपक्वता को दर्शाता था। समय के साथ हमारे बेटे ने स्कूल जाना शुरू किया। वह एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था और हमें उस पर गर्व था। हम उसे अच्छे मूल्य सिखाने में लगे रहते थे, खासकर जीवन में ईमानदारी, आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति सहानुभूति का महत्व।
हम चाहते थे कि वह भी उन अनुभवों से सीख सके जिनसे हम गुजरे थे और एक अच्छा इंसान बने। एक दिन जब हम सब रात के खाने के बाद बैठे थे, अमन ने मुझसे कहा, देखो हमने कितना लंबा सफर तय किया है। जो मुश्किलें कभी हमें तोड़ने के लिए आई थी, वही अब हमें और भी मजबूत बना गई है। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हामी भरी और कहा, हाँ, और सबसे खास बात यह है कि हम दोनों ने कभी हार नहीं मानी। जिंदगी की यह यात्रा हमें सिखा गई कि हर मुश्किल में भी उम्मीद की किरण छुपी होती है और हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। हमने मिलकर अपने जीवन को फिर से संवारा और अब हमारे पास एक खूबसूरत परिवार, खुशहाल जिंदगी और अनगिनत सपने थे जिन्हें हम अपने बेटे के साथ मिलकर पूरा करना चाहते थे। हमारा सफर यही बताता है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, अगर आपके पास प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।